तो फाइनली आप सभी का इस नए YouTube चैनल पर एक नई और बेहद इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के लिए बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में जो खबर है उसके बारे में हम आपसे इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, आपको जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का पोषक क्षेत्र का एक फिक्स जनसंख्या होता है। इतने 1000 या 1500 के आसपास की जनसंख्या के अंदर जो केंद्र होते हैं उतने एरिया को कवर करते हैं, जिसमें 1000 से 1200 की संख्या में लाभार्थी आ सकते हैं। लेकिन कई जगहों पर सर्वे हुए या आंगनबाड़ी केंद्र खुले हुए वर्षों हो चुके हैं। विभाग का यह नियम है कि 800 से 1000 की संख्या में एक आंगनबाड़ी केंद्र रहना चाहिए, लेकिन कई जगह पर ऐसा है जहां पर 1500 से भी अधिक की जनसंख्या है, लेकिन एक ही आंगनबाड़ी केंद्र है, तो सभी को लाभार्थी को लाभ देना भी पॉसिबल नहीं है और सेविका के लिए पॉसिबल नहीं कि पूरा एरिया वो कवर कर पाए। तो इसी के संबंध में बिहार के बांका जिले से हमें खबर प्राप्त हुई है। 233 ऐसे वार्ड हैं जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। इसके अलावा कई संख्या में, बड़ी संख्या में ऐसे क्षेत्र भी है जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र तो है, लेकिन 1500 से ज्यादा की जनसंख्या है, आबादी है। इसको लेकर जो है उसमें एक और नया आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की बात की जा रही है। इसी के संबंध में डिटेल में खबर है। बिना टाइम वेस्ट के चलिए आगे की हम आपको दिखाते हैं और नई बहाली, आपको फ्रेश बहाली अप्रैल मई में जरूर देखने को मिलेगी, जैसे ही खबर भी आई हुई थी। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में अप्रैल मई के महीने में बड़ी संख्या में जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की बहाली की सूचना थी, वो कहीं ना कहीं अब सत्य दिखाई देने लगी रही है। इसी के संबंध में अलग अलग जिलों से हमें खबर प्राप्त होने जा रही है। पहली खबर जो हमें प्राप्त हुई है बहाली के संबंध में या नए सेंटर खोलने के संबंध में बिहार के बांका जिले से प्राप्त हुई है। यहाँ पर आप लोगों को शीर्षक दिखाई दे रहा है कि खुलेंगे 233 नए व 23 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र और महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। अब अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र क्या है और नए आंगनबाड़ी केंद्र क्यों खोले जा रहे हैं, इसका क्या कारण है, ध्यान दीजिएगा। आपके यहाँ समय समय पर 6 महीने साल भर पर जो है आपके पोषक क्षेत्र की जनसंख्या और जितने भी कैटेगरी में जिस जाति संख्या में जो लोग हैं उसका डिटेल मैपिंग पंजी अपडेट कराया जाता है। तो क्यों कराया जाता है, चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं और चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। बांका जिले की खबर है, लिखा गया सूबे में आंगनबाड़ी केंद्रों के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण को गति दी जा रही है। इसके तहत जनसंख्या के आधार पर नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे एवं पुराने आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। जिन वार्डों में आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधा नहीं है वहां नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, जबकि 800 से 1500 आबादी वाले केंद्रों में आंगनबाड़ी केंद्र के अलावा एक अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना होगी। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका केंद्र भले ही किसी पोषक क्षेत्र में 5 वर्ष 10 वर्ष से चल रहा हो, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन, अगर वहाँ की जनसंख्या जो है, मान के चलिए आपके यहाँ अभी जो है 1200-1500 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर एक नया आंगनबाड़ी केंद्र उसी क्षेत्र में खोला जाएगा। क्योंकि 1200-1500, 1600, 1700 की जनसंख्या में एक आंगनबाड़ी केंद्र के 56 लाभार्थी और 40 बच्चों को लाभ देना काफ़ी कम है, इसीलिए जो है यहाँ पर ये चीज़ें की जा रही हैं। तो नए नए केंद्र जो है उस एरिया में खुलेंगे जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है और पोषक क्षेत्र को बांट दिया जाएगा। लिखा गया सेविका व सहायिका के रिक्त पदों की गणना करने, वंचित बसावटों की पहचान करने, आंगनबाड़ी केंद्रों के सह स्थापना की आवश्यकता का आकलन करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके लिए बाल विकास परियोजना की ओर से प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र का अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन करते हुए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विहित प्रपत्र में गूगल शीट के माध्यम से सभी कॉलम में अनिवार्य रूप से क्रॉस चेक करते हुए डाटा एंट्री करने का निर्देश परियोजना को दिया गया है। साथ ही पोषण ट्रैकर में व्याप्त त्रुटियों और विसंगतियों का भी सुधार करना था। इसको लेकर बांका के डीपीओ द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से प्राप्त सभी प्रविष्टियों की शुद्धता की जांच करते हुए उसका पूरा सारांश प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध करा दिया गया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के विस्तारीकरण संबंधित प्रमाणीकरण भी रिपोर्ट निदेशालय को भेज दी गई है, यानी कि पटना भेजा गया रिपोर्ट कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या में आंगनबाड़ी केंद्र खुले हैं, कहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से एक और केंद्र खुलने की जरूरत है। जो रिपोर्ट भेजी गई है बांका जिले से, उसके मुताबिक 233 वार्डों में आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधा ही नहीं है, जबकि जहां नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे 233 केंद्र, जबकि 1500 से अधिक आबादी वाले 23 वार्डों में एक ही आंगनबाड़ी केंद्र है, तो वहां अतिरिक्त एक और आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण को कम करने और अतिरिक्त जो केंद्र खुलेंगे उससे सभी लाभार्थी को लाभ मिल पाएगा। तो 1500 की जनसंख्या आपको एक मिनिमम दिया गया है, उससे ज़्यादा अगर जनसंख्या आपके पोषक क्षेत्र में है, आने वाले दिनों में आपके वार्ड में ही एक नया केंद्र आपके थोड़ी दूरी पर जरूर खोला जाएगा ताकि सभी लाभार्थी को कवर किया जा सके। अब देखिए बांका के किस प्रखंड में कितने नए केंद्र
और अतिरिक्त केंद्र खोले जाएंगे। पूरा डिटेल यहाँ पर जो है इस प्रखंड का दिया गया है। देखिए यहाँ की जो डीपीओ है रेणु कुमारी बांका जिले की कहती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधा से वंचित जिले के 233 वार्डों में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा 1500 आबादी वाले 23 वार्डों में अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना होगी। सर्वे कराकर आंगनबाड़ी केंद्रों के विस्तारीकरण से संबंधित प्रमाणीकरण रिपोर्ट महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को भेज दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं आंगनबाड़ी केंद्र के विस्तारीकरण और सभी लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के संबंध में नए केंद्र खोले जा रहे हैं। फाइनली इस इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।